ओम शांति। परम पिता शिव परमात्मा सर्व मनुष्य आत्माओं के पिता है, इस सृष्टि के रचयिता है। परम पिता परमात्मा शिव सुखदाता दुख हरता है, मानव जाति का कल्याण करने वाले हैं। मनुष्य जाति के अर्थ, मानव के कल्याण के अर्थ परम पिता परमात्मा ने एक ऐसी सृष्टि की रचना की जिसे स्वर्ग कहा जाता है। उस स्वर्ग के अंदर मनुष्य दैवी गुणों से संपन्न होने के कारण देवता कहलाते रहे। सभी सुख शांति आनंद से परिपूर्ण थे, सुखी जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन समय परिवर्तन के साथ साथ काल चक्र में परिवर्तन आया और उस परिवर्तन के बाद देवताएं एक भगत के रूप में अवतरित होने लगे और देवताएं परम पिता परमात्मा की स्तुति करके अपने जीवन के अंदर अनेक प्रकार की अनुभूतियां करते रहे। लेकिन समय का चक्र फिरता रहा, चलता रहा और ये सृष्टि चक्र जब कलयुग के अंत में आकर के पहुंचा तो मनुष्य अपने परम पिता परमात्मा को भूल गए। जीवन के अंदर दुख की अनुभूति करने लगे और परमात्मा को पुकारने लगे। लेकिन उनके मन के अंदर ये कैसी मान्यता हो गई, परमात्मा को पाना बहुत कठिन है। लेकिन परमात्मा ने स्वयं ही कहा है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, मैं स्वयं ही आकर के इस सृष्टि का परिवर्तन करता हूँ, अधर्मों का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। और ऐसे समय पर परमात्मा की सच्चे दिल से प्रार्थना सफल होती है। तो इसी प्रकार से वह मनुष्य जो सच्चे दिल से परमात्मा को याद करते हैं, उनको परमात्मा स्वयं ही मिल जाते हैं, परमात्मा का साथ मिल जाता है, परमात्मा प्यार की अनुभूति होती है। तो ये हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि इस समय सृष्टि की हालत क्या हो चुकी है। परम पिता परमात्मा इस सृष्टि के परिवर्तन के कार्य अर्थ इस सृष्टि पर स्वयं पधार करके मनुष्य आत्माओं को अपना स्वयं ही साक्षात्कार करा करके उनके जीवन को परिवर्तन करने के लिए विशेष उन्हें योग्य बना रहे हैं। तो इसी प्रकार का अनुभव भी मुझे भी अपने जीवन के अंदर है। बाल्यकाल में, बचपन में हमने थोड़ी बहुत भक्ति की, लेकिन वो भक्ति जो थी वो इस प्रकार की थी जैसे बच्चा स्वच्छ मन का, साफ दिल का, सरल स्वभाव का होता है। सरल स्वभाव और स्वच्छता से ही साफ मन से परमात्मा को याद कर लिया करते थे। लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि परमात्मा के भी हमें दर्शन होंगे। तो पहले तो बचपन में मंदिर में जाकर के पूजा कर लेना, कभी गीता पढ़ लेना, कभी गुरु ग्रंथ का भी अध्ययन कर लेना। लेकिन जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्था से हमारा संपर्क हुआ तो वहाँ पर उस समय योग के विशेष वाइब्रेशन का ऐसा अनुभव होता था जैसे कि कोई शक्ति इस आत्मा को छू रही है। तो पहले दिन जैसे ही मैं योग के अंदर मेडिटेशन में बैठी, कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ कि दूर से एक लाइट चमकती हुई
दिखाई दे रही है और धीरे धीरे वो लाइट मेरे पास आती जा रही है और जैसे जैसे वो पास आती जा रही थी उतना ही वो बहुत दूर 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 तक उसकी किरणें फैलती जा रही थी। उस लाइट का स्वरूप इतना विस्तृत था, बहुत विशाल था और उस लाइट को देख करके एक तो बहुत स्नेह और प्यार के आंसू आंखों में आने लगे और इतने अच्छे अनुभव होने लगे, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। लाइट की अनुभूति, सुखद अनुभूति, परमात्मा प्यार की अनुभूति हो रही थी और मुझे तो ये ज्ञात ही नहीं था कि मुझे क्या हो रहा है। मेरे आंखों में बहुत प्यार के आंसू आ रहे थे। तो जो बहन योग करा रही थी उसने सोचा कि इस बहन ने अवश्य ही अपने अंदर कुछ ऐसा दृश्य देखा है जिस कारण से घबरा गई है और इसके आंख में आंसू है। और योग पूरा होने के बाद उस बहन ने मेरे से पूछा, आपने क्या अनुभव किया है? लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या देख रही हूँ, क्या प्राप्त कर रही हूँ और क्या अनुभूति हो रही है। वो अनुभूति एक ऐसी अनुभूति थी जिसके लिए कहा जाता है गुड़ जाने और उसकी गोथरी जाने। जिसने प्रभु प्यार को पाया वो उसको शब्दों में वर्णन कर नहीं सकता है। तो वो एक ऐसी घड़ी थी जो परमात्मा ने स्वयं ही खुद ही दर्शन करा करके मुझे अपना बना लिया और उसके बाद कई दिनों तक उस सुखद अनुभूति के अंदर, अति अंदर सुख के अंदर मैं रमण करती रही। तो उसी समय ही मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये जो अनुभूति है ये परमात्म प्यार की अनुभूति है और आंखों में जो स्नेह के आंसू आ रहे थे वो आंसू नहीं थे, वो परमात्म प्यार के मिलने के मोती थे। क्योंकि जैसे कोई बच्चा बहुत समय के बाद अपने परिवार से या माँ बाप से बिछड़ जाता है और बहुत समय के बाद अपने माँ बाप से मिलता है तो वो मिलन की घड़ी ऐसी घड़ी होती है जो कि भुलाई भी भूली नहीं जा सकती। तो इसी प्रकार से शिव परमात्मा से हमारी प्रथम मुलाकात के अंदर परमात्मा ने ऐसे अनुभव कराए जो कि जीवन के अंदर कई अलौकिक शक्तियों की अनुभूति हो गई। तो ये तो मैं यही कहूंगी कि ये हमारा भाग्य रहा या पूर्व जन्म की भक्ति का फल रहा या परमात्मा ने अपने बच्चे को स्वयं ही पहचान करके उसे अपना बनाया और परमात्मा शिव ने ही अपना बना करके मुझे भाग्य दिया। तो ये एक हमारा विशेष अनुभव रहा। और दूसरा अनुभव ये है कि जब जब हम शिव परमात्मा, क्योंकि ज्योति बिंदु है, उस ज्योति बिंदु की स्मृति में बैठते हैं, कहने में कहेंगे वो सागर सिंधु है। परमात्मा की महिमा में कहा जाता है कि उसकी महिमा अवर्णनीय है। उसकी महिमा के लिए सागर को शाही बना लिया जाए, धरती को कागज बना लिया जाए और वृक्षों को कलम बना लिया जाए तो भी परमात्मा की महिमा को हम लिख नहीं सकते, लेकिन उसका अनुभव जरूर कर सकते हैं। वो अनुभव हम तब कर सकते हैं जब हम इस स्वरूप के अंदर बैठते हैं कि मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। परमात्मा एक शक्तियों का भंडार है, वो एक ऐसा अणु है जिसके अंदर सर्व शक्तियों का समावेश है। तो उस ज्योति बिंदु अणु से हम आत्मा जब अपना संबंध जोड़ते हैं तो अनेक प्रकार की शक्तियाँ किरणों के रूप में
हमारे सामने आती हैं। तो मुझे याद आता है कि प्रथम दिवस जो परमात्मा की लाइट की किरणें मैंने देखी, अभी भी वो परमात्मा की शक्तियों की किरणें, परमात्मा के गुणों की किरणें, परमात्मा अनुभूति की किरणें हमारे जीवन के अंदर अनुभव होती हैं। तो परमात्मा से मिलन मनाना, परमात्मा से प्यार करना, ये तो वर्णन नहीं किया जा सकता, परंतु जो अनुभव हम करते हैं वो अनुभव एक ऐसा न्यारा और प्यारा है। वो अनुभव ही जीवन को परिवर्तित कर देता है और जीवन के अंदर ऐसी अलौकिक शक्तियां ला देता है। वो अलौकिक शक्तियां हमारे जीवन के अंदर एक अमूल्य खजाने की तरह बन जाती हैं। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ, शिव परमात्मा से हम जब भी संबंध जोड़ते हैं, वही सर्व शक्तियों का दाता है, वही सुखदाता है, वही गुण देने वाला है, वही सर्व दुखों से छुड़ाने वाला है, वह भाग्य विधाता है, उसी से हम अपना भाग्य बना सकते हैं। तो हमारे आज के दिन सभी को विशेष यही प्रेरणा रहेगी कि परम पिता परमात्मा हमारा सच्चा पिता है, उनसे हम सदा अपना संबंध जोड़ के रखें, तो उनके छत्र छाया में चलते रहें। कहा भी जाता है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। एक तरफ है कहावत, एक तरफ है अनुभव, तो हम क्यों ना ऐसा अनुभव करें, परमात्मा हमारा साथी है, हम उनकी छत्र छाया में है, परमात्मा हमें चला रहा है, परमात्मा ने ही, शिव परमात्मा ने ही हमें इस सृष्टि पर कार्य करने के लिए, खेल खेलने के लिए भेजा है। इस सृष्टि रूपी नाटक पर हम सब पाठधारी हैं। शिव पिता हमारा पिता है, उसने ही हमें ये पाठ बजाने के लिए भेजा है और परमात्मा शिव के हम साथी हैं, सदा उनके साथ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। परमात्मा सदा आपका साथी है, उनके साथ रहें, उनकी छत्र छाया में रहें। ओम शांति शांति।